ये देखिए क्या हो गया मेरे पॉट के साथ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देख ही सकते हैं ये विनका का प्लांट है और मैंने एक पॉट में दो प्लांट लगा दिए थे जब मैं इन्हें खरीद के लाई थी। फिर उसके बाद प्लांट्स थोड़े से बड़े हो गए तो मैंने सोचा कि अब इनको अलग अलग पॉट में शिफ्ट कर दिया जाए। दरअसल हमारे यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था तो मुझे लगा कि मौसम अच्छा है तो गार्डन के दो चार काम थे जो पेंडिंग थे काफ़ी दिनों से, तो मैंने सोचा कि इनको जल्दी से निपटा लेती हूँ। तो मैं अपने प्लांट की जितनी भी सॉइल थी सबकी गुड़ाई कर रही थी, जो घास फूस एक्स्ट्रा निकल गई थी वो सब रिमूव कर रही थी। और रिमूव करने के बाद मैंने विनका के प्लांट को दूसरे पॉट में शिफ्ट करने की सोची और ये मेरे साथ एक दुर्घटना घट गई। दरअसल मैं निकाल के जो प्लांट था ना दूसरा, उसको निकाल के और उसको शिफ्ट करने जा रही थी। इतने में ही जैसे ही मैंने प्लांट को निकाला तो ये पॉट अपने आप ही इतना दूर से अलग हो गया। और बात यह है कि मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पॉट भी नहीं है जिससे कि मैं इस प्लांट को दूसरे पॉट में लगा दूं। तो अभी फ़िलहाल मैंने क्या किया कि जो मैंने प्लांट को निकाल लिया था उसको तो मैं दूसरे गमले में लगा दूंगी। और जो प्लांट जैसे जो पॉट मेरा टूट गया है उसको मैं किस तरीके से जुगाड़ करके और फिर से उसी प्लांट में रिपोर्ट करूंगी। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। कभी कभी होता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा पॉट नहीं होते हैं और इस तरह की दुर्घटना घट जाती है। तो ऐसे में हम अपने पुराने पॉट को ही कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको एक रफली आइडिया बताऊंगी, ताकि आप जब तक दूसरा पॉट नहीं लाएं तो आपका प्लांट खराब ना हो। तो मैंने जो ये मेरा प्लांट है तो उसको तो मैंने एक जो मेरे पास दूसरा पॉट था जो कि एक्स्ट्रा था उसमें मैंने इसको लगा दिया। लेकिन जो टूटा हुआ पॉट है उसको मैं किस तरीके से सही करके और उसी में उस प्लांट को फिर से रिपॉट करूंगी तो वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। इमरजेंसी में ऐसा हो जाता है, हमेशा हमारे पास पॉट अवेलेबल नहीं होते हैं। मेरे पास हैं तो पॉट, पर वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो वो तो इस प्लांट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे। तो अभी तो मैंने इस प्लांट को रिपोर्ट कर दिया है। दरअसल जो बरसात का मौसम होता है ना वो रिपोर्टिंग के लिए बेस्ट टाइम होता है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा प्लांट है जिसकी रिपोर्टिंग के बारे में आप सोच रहे थे तो ये रेनी सीजन बेस्ट टाइम है। आप अपने प्लांट को रिपोर्ट कर दीजिए और आपके प्लांट को कुछ भी नहीं होगा, काफ़ी अच्छे से वो ग्रो करेगा। तो देखिए अब मैं इसको लगाने जा रही हूँ। तो जो टूटा हुआ हिस्सा था मैंने उसको वापस पॉट में लगा दिया इसी तरीके से। और अब मैं इसको अटैच कैसे करूँगी, जैसे ऐसे तो ये काम नहीं चलने वाला ना, मैं इस तरह लिटा के तो अपने प्लांट को रखूँगी नहीं। तो मेरे पास एक चौड़ा टेप था, ये देखिए। तो इससे मैंने अपने प्लांट को चारों तरफ से जहाँ जहाँ से ये टूटा था इसी तरीके से चिपका दिया है। ये परमानेंट उपाय तो नहीं है, लेकिन जब तक मैं दूसरा पॉट नहीं लेके आऊँगी तब तक मेरा प्लांट सरवाइव कर सके, उसे कुछ हो ना। तो इसके लिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है। मैंने इससे पहले भी एक दो पॉट थे मेरे जो मुझसे थोड़ा बहुत क्रैक वगैरह आ गए थे, तो उनको भी मैं इसी तरीके से ही लगा देती थी और काम मेरा हो जाता था। मेरे पॉट में या मेरे प्लांट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। तो ये देखिए इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने सबसे पहले तो जैसे जितना भी घास फूस था वो सब निकाल दिया था अपने सभी प्लांट्स का। उसके बाद फिर मैंने इस पॉट को भी इस तरीके से सही कर दिया। फिर मैंने ना अपने सभी प्लांट्स को डीएपी दिया था। एक्चुअली क्या हो रहा था ना कि जैसे मुझे लग रहा था देखने से कि बारिश होने वाली है, तो ऐसे मौसम में ना आप जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को दे सकते हैं। तो मौसम अच्छा देख के मैंने अपने प्लांट को डीएपी भी डाल दिया है और छोटा छोटा डीएपी था। तो जैसे अगर आपका पॉट 12 इंच का है तो आप 12 दाने डालिए और 14 इंच का है तो 14 दाने डालिए। तो मतलब कहने का है कि जितने भी इंच का आपका पॉट है उतने ही दाने आपको अपने प्लांट को देने हैं। और उसके बाद मैंने डीएपी दे दिया। उसके बाद मैंने प्लांट की रिपोर्टिंग कर दी, प्लस जितना भी घास फूस था वो सब मैंने अपने प्लांट से रिमूव कर दिया है। और अब मैंने अपने कुछ प्लांट्स को ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दिया है जहाँ पे मुझे मेरे प्लांट को बरसात का पानी मिलता रहे। पर कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनको वाटर ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, जैसे कि ये विनका का ही प्लांट है। इसको आप अगर ज़्यादा पानी देंगे तो ये सड़ जाएगा, गल जाएगा। तो इस तरीके के भी कुछ प्लांट्स होते हैं, तो उनको मैंने ऐसी साइड में रख दिया है जहाँ पे थोड़ा बहुत ही उनको बरसात का पानी मिलेगा, ओवर वाटर नहीं जाएगा उनके ऊपर। तो ये चार ऐसे ज़रूरी काम थे जिनको मैं जल्दी जल्दी से निपटा रही थी, क्योंकि बारिश किसी भी समय हो सकती थी। मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था,
मतलब प्लांट्स के लिए तो अच्छा था, लेकिन बारिश हो जाती तो ये जो मेरा सब मिट्टी वगैरह फैला है और घास फूस जो मैंने अपने प्लांट से निकाली थी, अगर बारिश से पहले मैं इनको नहीं हटा लेती तो काफ़ी मैसी हो जाता और फिर मेरे लिए इतनी मुश्किल हो जाती इस सभी को वापस सही करने में। तो इसलिए मैं काफ़ी जल्दी जल्दी अपने हाथ चला रही थी और मैंने रिकॉर्डिंग करने के बारे में नहीं सोचा था। मुझे लगा था कि मैं अपने कामों को निपटा लूँगी, पर जब मेरा पॉट टूटा तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को भी बता सकती हूँ कि अगर आपके साथ इस तरीके से कुछ हो तो आप किस तरीके से अपने प्लांट को बचा सकते हैं और उसी गमले में दोबारा से उसे रिपॉट करके उसको ज़िंदा रख सकते हैं। और मैं ये सब काम कर ही रही थी, इतने में ही वो गरजने की और कड़कने की, बिजली कड़कने की, बादल गरजने की आवाज़ आने लगी और मैं जल्दी जल्दी अपने हाथ पैर चला रही थी कि मेरे काम हो जाए जल्दी से, क्योंकि वो मैसी हो जाएगा जैसे ही इन पे पानी पड़ना स्टार्ट होगा। इधर मैंने अपना काम ख़त्म किया और उधर इंद्र देवता प्रसन्न होकर बारिश बरसाने लगे और आप देख ही रहे हैं मौसम कितना अच्छा हो गया है। मेरे प्लांट्स भी खुश हो गए हैं एकदम। मैंने प्लांट्स को पानी नहीं दिया क्योंकि बरसात हो रही थी, तो मैंने ऐसी जगह पे रख दिया अपने प्लांट को जहाँ पे बरसात का पानी ही मेरे प्लांट को मिल जाए। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।